जी अस्सलाम वालेकुम। मैं और नजम बाजवा इस टाइम सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर मौजूद है। आपसे कुछ देर पहले इस केस की समाअत जो है वो मुलतवी की गई है। नजम चूँकि अंदर कमरा अदालत में मौजूद थे, नजम से पूछते हैं। नजम, पहले तो ये बताइएगा कि केस में जो आज की समाअत है वो किस तरफ जारी है और एंडिंग क्या हुई है इस समाअत की? अच्छा जैन, इसमें तकरीबन 4 दफ़ा जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बार बार उर्दू में और अंग्रेज़ी में मुख्तलिफ टाइम पर तकरीबन 4 दफ़ा ये कहा है कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो बादी नज़र में हमारे शॉर्ट ऑर्डर के मुखालिफ है, खिलाफ है। ठीक है। और जो उनके रिमार्क्स नज़र आ रहे थे वो तो ये नज़र आ रहा था कि वो इस मामले को वो ये समझते हैं कि इसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने एक बात जो है वो बड़े बार बार कही है, वो ये कहा कि हम इस केस को सुनना चाहते हैं, क्योंकि जो पुराना मामला था उसमें भी हमने 4 दिन लंबे सेशंस किए थे और उन्होंने कहा कि हम इस केस को सुनना चाहते हैं, लिहाजा उनको पूरा टाइम दीजिए। लेकिन उन्होंने जो इसमें सबसे बड़ी बात है वो ये कहा कि हमजा शहबाज जो है वो वज़ीर आला नहीं है जो वज़ीर आला काल को उन्होंने रात उठाया था। उन्होंने कहा कि हम चूँकि जो सूबे के अंदर जो गवर्नेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं डालना चाहते, इसलिए हमजा शहबाज ही रहेंगे और उनकी पावर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उनकी पावर्स रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं। नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये भी कहा कि हमजा शहबाज जो हैं वो उस तरह से ऑपरेट भी नहीं कर सकेंगे। और नंबर 3, ये इस बात को समझने की ज़रूरत है, चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो ये कहा कि द स्टेटस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज़ अंडर क्लाउड। उन्होंने ये भी कहा कि उनका दफ्तर भी जो है वो उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान है, उनके स्टेटस के ऊपर भी सवालिया निशान है। लेकिन कुछ देर के लिए जो है वो हमें उनको सुनना है और सुनने के बाद हम जो है वो फैसला करेंगे। लेकिन बादी नज़र में अब वो जो है वो वज़ीर आला जो हमें अबूरी वज़ीर आला रहेंगे। लेकिन अगर अदालत जो है हमजा शहबाज को अबूरी वज़ीर आला बना रही है तो इसका मतलब जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो तो कलअदम हो गई ना? जी नहीं, अभी कलअदम नहीं करार दी। अगर उन्हें कलअदम करार दी होती तो फिर वो जो है आज ये पूरा इलेक्शन नाल एंड वाइड हो जाता। उन्होंने ये कहा कि बादी नज़र में उन्होंने मुखालिफ हमारे जो शॉर्ट ऑर्डर है उसके मुखालिफ रूलिंग दी है और हम सुनकर इसका फैसला करेंगे। और ये सुनने के लिए उन्होंने कहा कि कल तो संडे है और मंडे को या ट्यूसडे को, पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा, फिर उन्होंने कहा ठीक है हम मंडे को जो है वो इसको सुनेंगे और मंडे को जो है वो इसे इस्लामाबाद में सुना जाएगा, क्योंकि 2 जज साहिबान जो हैं चीफ जस्टिस साहब और एजाजुल हसन साहब वो चूँकि वहाँ पर इस्लामाबाद में बैठते हैं, मुनीब अख्तर साहब चूँकि यहाँ पर बैठते हैं, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि इसको जो है वो वहाँ पर सुना जाएगा। और अब बादी नज़र में ये मामला नज़र आ रहा है कि 2-3 हमजा शहबाज जो है वो 2-3 दिन के मेहमान नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर जो है वो आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बॉडी लैंग्वेज जो जजेस की थी और ख़ास तौर पर जो सरकारी वकील की बॉडी लैंग्वेज थी वो आपको क्या बता रही है? इरफान कादिर साहब जब केस रिप्रेजेंट कर रहे थे तो उन्हें समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बोलूँ क्या कहूँ। इरफान कादिर साहब, ये चीफ जस्टिस साहब ने एक दफ़ा कहा भी है कि इरफान कादिर साहब की बातें सुन के लगता है कि अभी उन्होंने जो है वो पढ़ना है इस पूरे मामले को। तो इरफान कादिर साहब को ने बहुत सारी जगहों पर ऐसा लग रहा था जैसे टॉन्ट कर रहे हैं कि जनाब आप ये जो आप समझे हैं वही डिप्टी स्पीकर साहब भी समझ गए, जो आपने कहा वही डिप्टी स्पीकर साहब भी समझ गए। तो इस तरह की बातें बार बार उन्होंने की। तो इस पूरे मामले में आप इस बात को समझिएगा कि ये मामला जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कल किया है वो ऑब्वियसली इसका जिक्र भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि पॉलिटिकल टर्म ऑयल की वजह से मुल्क की मैशत भी नीचे जा रही है, चीज़ें भी नीचे जा रही हैं। लेकिन ऑब्वियसली इतनी जल्दी जो है वो इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, पहले पूरा प्रॉपर सुना जाएगा और उसके बाद जो है। अच्छा, आखिर में ये बता दीजिएगा कि कितने दिन आपको लग रहा है और चलेगा? पीर का समाअत होगी 4-5। हमजा शहबाज कितने दिनों के वज़ीर आला? 4-5 दिन के वज़ीर आला हैं, वो इससे ज़्यादा वज़ीर आला रहते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। 4-5 दिनों में ये मामला ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जो समाअत से लग रहा है और जो रिमार्क से लग रहा है। और तकरीबन ये 35 पॉइंट्स हैं आज जो मैंने बना रखे हैं, कुछ देर बाद मैं इसके ऊपर तफसीली वीडियो भी करूँगा। 35 पॉइंट्स जो सुन के लगे कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं था इस 35 पॉइंट्स में जो मुझे किसी भी तरह से हमजा शहबाज या दोस्त मुजारी के हक में जाता हुआ नजर आए। बार बार यही कहा गया और बार बार यही चीज़ समझ में आई कि जो है वो ये मामला जो है ना ये ख़त्म होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया नजम, बहुत शुक्रिया। नजम हसन बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब से कुछ देर पहले जो है वो केस की समाअत पीर तक मुलतवी की गई है। जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उन्होंने जो शॉर्ट ऑर्डर लिखवाया उसमें यही कहा गया है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम नहीं करार दी गई, लेकिन अब ये मामला पीर वाले दिन समाअत होगी इसकी इस्लामाबाद के अंदर। और मामला ये है कि हमजा शहबाज के पास जो हैं वो इख्तियारात महदूद रहेंगे, वो इख्तियारात जो 17 जुलाई से पहले थे वही अब जो हैं वो हमजा शहबाज के पास रहेंगे। इसमें कोर्ट जो है वो ख़त्म हुई है, आप देख लें कि जो कमरा अदालत में जितने भी वकला थे वो अभी निकले हैं कमरा अदालत से बाहर और इस वक्त जो है अहाता अदालत जो है उसमें गहमा गहमी एक बहुत बड़ी यहाँ पर जमा हुई है।
कि वो जजमेंट के हवाले से आए पढ़े, तो जजमेंट नहीं थी, पेपर बुक दी गई, और जब पैरा जब साहब ने पढ़ा, एक और बड़ी मजेदार बात बता दूं, अदालत ने बड़ी तवज्जो दी है, फॉर द डिटेल रीजन टू बी रिकॉर्डेड लेटर, यानी एक डेप्टी स्पीकर जो है वो भी अदालत बन बैठा है, यानी वो भी बैठ के तफसीली फैसला बाद में जा रहा है कि हमने इस तरह का एग्जीक्यूटिव का किसी इस तरह का इख्तियार नहीं देखा है। ये बहरहाल आपके सामने आ चुका है, अदालत को प्रामा फिशाई जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, और अगर देखा जाए तो ये इख्तियारात सिर्फ 2 दिन के लिए, हमने भी कोई नहीं कहा, कोई अदालत ट्रस्टी के तौर पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जो हमजा है वो ट्रस्टी के तौर पर, और कैबिनेट भी शॉर्ट बनाई जाएगी।